रमजान का चांद नजर आते ही पूरी दुनिया की मस्जिदों का माहौल बदल जाता है। इफ्तार के बाद जब लोग सुकून के साथ खड़े होते हैं और तरावीह की नमाज शुरू होती है, तो ये सिर्फ इबादत नहीं होती, बल्कि जिस्म और रूह दोनों की एक गहरी ट्रेनिंग होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरा दिन रोजा रखने के बाद ठीक उसी वक्त तरावीह क्यों रखी गई? आज साइंस भी मान रही है कि इस नमाज की टाइमिंग, इसके रुकू और सजदे और कुरान की तिलावत सब मिलकर इंसान के शरीर और दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तरावीह की नमाज सिर्फ सवाब ही नहीं, बल्कि सेहत का भी खजाना क्यों है। पूरा दिन रोजा रखने के दौरान हमारे शरीर का ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे कम होता है। जब हम इफ्तार करते हैं तो अचानक से शरीर को ऊर्जा मिलती है, ग्लूकोज और इंसुलिन का स्तर बढ़ता है और बॉडी एक एक्टिव स्टेट में चली जाती है। ऐसे समय पर अगर इंसान सिर्फ बैठा रहे तो शुगर लेवल तेजी से ऊपर जा सकता है। लेकिन ठीक इसी समय तरावीह की नमाज अदा की जाती है, जिसमें लगातार खड़ा होना, रुकू करना, सजदा करना और चलना शामिल है। ये पूरी प्रक्रिया शरीर को एक्टिव रखती है और मेटाबॉलिज्म को संतुलित करती है। अमेरिका के मशहूर डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स नाम का एक सिद्धांत दिया था। उनका कहना था कि जब इंसान किसी पवित्र शब्द या आयत को ध्यान और एकाग्रता के साथ दोहराता है, तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और दिमाग सुकून की अवस्था में चला जाता है। जब हम तरावीह में कुरान की आयतें सुनते या पढ़ते हैं, तो यही प्रक्रिया सक्रिय होती है। दिल की धड़कन संतुलित होती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन कम होता है। यही वजह है कि तरावीह के बाद इंसान हल्का, शांत और रूहानी तौर पर मजबूत महसूस करता है। अगर आप गौर करें तो तरावीह में 20 रकत तक लगातार खड़े रहना, झुकना और सजदा करना एक हल्की एरोबिक एक्सरसाइज जैसा असर देता है। रुकू से रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, सजदे से ब्रेन की ओर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, खड़े रहने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कुछ हेल्थ रिसर्च रिपोर्ट्स के अनुसार नियमित इबादत और हल्की शारीरिक गतिविधि करने वालों में दिल की बीमारियों का खतरा कम पाया गया है। तरावीह खासकर बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह उनकी मसल्स को एक्टिव रखती है और जोड़ों में जकड़न कम करती है। तरावीह के दौरान ध्यान, खामोशी और तिलावत का माहौल दिमाग में पॉजिटिव न्यूरोकेमिकल बदलाव लाता है। याददाश्त मजबूत होती है, फोकस बढ़ता है, भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। कुरान की आयतों को सुनना और समझना दिमाग के उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो सीखने और स्मरण शक्ति से जुड़े होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होने लगती, लेकिन रोजा और उसके बाद की नियंत्रित गतिविधि जैसे तरावीह शरीर को शुगर लेवल संतुलित रखने में मदद कर सकती है। इससे हाइपरग्लाइसीमिया जैसी समस्याओं का खतरा कम हो सकता है। हालांकि गंभीर बीमारी वाले लोगों को डॉक्टर की सलाह के साथ ही रोजा और नमाज का रूटीन अपनाना चाहिए। सोचिए, 1400 साल पहले जिस इबादत को सवाब और तकवा के लिए रखा गया, आज वही इबादत आधुनिक रिसर्च में भी सेहत के फायदे देती नजर आती है। तरावीह की नमाज हमें सिर्फ अल्लाह के करीब नहीं लाती, बल्कि हमारे शरीर और दिमाग को भी संतुलन सिखाती है।